Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anju Saklani and today I'm going to do practice exercise of preposition. So without wasting time हम आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं. बट उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए. और आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है ताकि जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करवाई जा रही हैं उनमें कुछ भी आपका कंटेंट मिस ना हो. एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज द किंग डैश नेपाल वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया. कहाँ का राजा? द किंग ऑफ नेपाल. किंग इन नेपाल नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा. द किंग ऑफ नेपाल. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस द ट्रेन वॉज डैश मुंबई एंड न्यू दिल्ली फ्रॉम फॉर टूवर्ड्स या बिटवीन. अब यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है, कहाँ तक चलती है वो ट्रेन. द ट्रेन वॉज मुंबई एंड न्यू दिल्ली. मुंबई और न्यू दिल्ली के बीच चलती है और यहाँ पर एंड का यूज किया गया है तो आप बिटवीन का यूज करेंगे. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप बिटवीन का यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट ईयर आई वेंट डैश दिल्ली एंड आगरा डैश माई पेरेंट्स. लास्ट ईयर आई वेंट और वेंट के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है गो, वेंट, गॉन, कुछ भी हो, गोइंग भी हो तो भी आप वेंट के साथ क्या यूज करते हैं, फिर आप टू का यूज करते हैं. आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है टू, विद, एट विद टू और बाय. अब आगे देखिए लास्ट ईयर आई वेंट टू दिल्ली एंड आगरा डैश माई पेरेंट्स. किसके साथ? विद माई पेरेंट्स. तो हमारा ये ऑप्शन राइट है. क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? विद माई parents. Next sentence the rider fell dash his horse as it is jumping dash a stream. Stream क्या होती है? छोटी सी नदी. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर the rider fell. मैंने आपको बताया था डिटेल्ड वीडियो जो preposition की बनाई गई हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि जब सेपरेशन की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, फिर हम ऑफ का यूज करते हैं. तो ऑफ हमारा यहाँ पर है. अब देखिए the rider fell off his horse as it is jumping. किसके ऊपर से जंप कर रहा है? ओवर द स्ट्रीम. ओवर में क्या होता है? मूवमेंट होता है. राइट. और आपको बताया गया था कि ओवर में क्या किया जाता है? ओवर में एक मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? फेल हिज हॉर्स एज इट इज जंपिंग ओवर अ स्ट्रीम. तो आपका राइट ऑप्शन है ऑफ एंड ओवर. अगर आपको अभी भी डाउट है कि यहाँ पर ओवर का समझ नहीं आया है या ऑफ से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस आपको करवाया ये समझ नहीं आया है तो सभी प्रेपोजिशंस की डिटेल वीडियो बनाई गई हैं, सेपरेट रूल बताए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए गए हैं. आप सभी वीडियोस देख सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द बोर्ड. अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर खड़ा है टीचर? बोर्ड के पास. तो ऑन द बोर्ड नहीं होगा, इन द बोर्ड भी नहीं होगा. एक पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है, रूम है, रूम में कहाँ पर खड़े हैं? वो बोर्ड के पास खड़े हैं तो एट का यूज किया जाएगा. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस शी इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो. सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे है बट आपने याद रखना है कि गुड के साथ हम हमेशा एट का यूज करते हैं. अगर यहाँ पर फिलअप से पहले कभी गुड आ जाए और आपके पास अगर ऑप्शन एट है तो आप ऑप्शन एट ही फिल करेंगे. राइट. शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. गुड के साथ एट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस द बुक इज फिल्ड डैश इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड एनेक्डोट्स. अब यहाँ पर भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं. द बुक इज फिल्ड किसके साथ भरी है? बुक विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. क्या फिल करेंगे आप यहाँ पर? विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड एनेक्डोट्स. नेक्स्ट सेंटेंस कट द एप्पल डैश टू डैश अ नाइफ. अब यहाँ पर देखिए एक एप्पल है, एप्पल को कितने पीसेस में? 2 पीसेस में कट करना है. एप्पल है, अब उसकी जो शेप है उसको चेंज कर दिया जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं? फिर आप इनटू का यूज करते हैं. कट द एप्पल इनटू 2 और यहाँ पर एक टूल दिया गया है. टूल के साथ मैंने आपको बताया था कि आप टूल के साथ हमेशा विद का यूज करते हैं. टूल दिया हो या कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है तो आप विद का यूज करते हैं. तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? इनटू और विद. कट द एप्पल इनटू 2 विद अ नाइफ. क्लियर. तो ये प्रेपोजिशंस रिलेटेड सेंटेंस थे. अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस को डील करेंगे.
So next sentence is The Ramayana is laying dash the table. किसके ऊपर रखी हुई है, उसका सरफेस किससे अटैच है, टेबल से अटैच है, क्या यूज करेंगे, ऑन द टेबल, राइट, इन बिटवीन और अंडर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस द स्काई इज डैश अस, कहाँ पर है स्काई, हमारे ऊपर है, ओवर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ओवर का यूज हम कब करते हैं, ठीक है स्काई हमारे सिर के ऊपर है बट स्काई फैला हुआ है और फैली हुई चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर हम अबव का यूज करते हैं। आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल है वो पूरा फैला हुआ है, अगर वर्टिकल ऊपर है सीधा आपके सिर के ऊपर है फिर आप ओवर का यूज करते हैं, बट वो हॉरिजॉन्टल है फैला हुआ है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे, ओवर बिटवीन और ऑफ का तो यूज होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर है above us. Next sentence, they reached here dash a hot afternoon. मैंने आपको बताया था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो हम इन का यूज करते हैं बट इसको मॉडिफाई किया गया है, हॉट लिखा गया है, कैसा आफ्टरनून है, हॉट आफ्टरनून, तो आप ऐसी कंडीशन में ऑन का यूज करेंगे, इन, एट और फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अ नाइट लाइक दिस, नाइट के साथ आप, ऑफ का तो यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्या सेंटेंस है, पीपल डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस ऑफ अ नाइट लाइक दिस, नो, ऑफ का तो यूज नहीं होगा। यहाँ पर आपकी ऑप्शन है इन, एट और ऑन, आप नाइट के साथ इन का भी यूज करते हैं, ऑन का भी यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस ऐसे होता, मोस्टली आई स्लीप लेट एट नाइट, तो यहाँ पे नाइट के साथ एट का यूज किया गया है, नाइट के साथ हम एट का भी यूज करते हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इन का यूज करते हैं। जनरल जब हम बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं, अगर हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करते हैं तो हम इन का यूज करते हैं। और मैंने बोला आपको कि हम ऑन का भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, अ नाइट लाइक दिस, यहाँ पे लाइक दिस हमें क्या बता रहा है कि इस नाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, इस तरह की नाइट। तो जब ऐसा लिखा हो, नाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया हो, तो हम ऐसी कंडीशन में ऑन का यूज करते हैं, इन और एट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऑन लिखेंगे। अगर हम जनरल नाइट की बात करते हैं, रोज की बात करते हैं, तो हम एट का यूज करते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करते हैं, किसी स्पेशल नाइट की बात करते हैं, तो हम इन का यूज करते हैं। और अगर नाइट को मॉडिफाई कर दिया गया है तो हम ऑन का यूज करते हैं, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, We stayed there dash 15 days. अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, 15 डेज पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम विद, फ्रॉम और बाय का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर 15 डेज, right? Next sentence, we had been writing novels dash he was 31 years old. अब यहाँ पर देखिए he had been writing novels, वो नॉवल लिख रहा था, कब से लिख रहा था वो नॉवेल्स, he was 31 years old. अब यहाँ पर देखिए टूवर्ड्स का यूज तो नहीं होगा, टूवर्ड्स का मतलब होता है कि और, है ना। और यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग का यूज भी नहीं होगा, ड्यूरिंग का यूज आप कब करते हैं, ड्यूरिंग के बाद एक इवेंट होता है, राइट, एक इवेंट जब होता है तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। मैंने इसकी आपके लिए डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ड्यूरिंग, वाइल सबकी डिटेल वीडियो बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप प्रेपोजिशन की डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज भी नहीं होगा, टुवर्ड्स का यूज भी नहीं होगा। अब आपके पास है सिंस और वाइल। वाइल का यूज आप कब करते हैं, वाइल का यूज एक फिलअप के बाद, जैसे हमने यहाँ पर अगर वाइल का यूज करते हैं तो उसके बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। बट यहाँ पर सेंटेंस की सेंस देखिए क्या है, ही हैड बीन राइटिंग नॉवेल्स डैश ही वॉज 31 years old, जबकि वह 31 year old का नहीं था। मीन्स यहाँ पर अगर हम जबकि लगाते हैं तो वो नेगेटिव सेंस देता है, जबकि वो 31 years old का था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। वो कब से नॉवल लिख रहा था, जब वो 31 year old का था। 31 एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि जब वो 31 year old का था, वो तब से नॉवल लिख रहा है और उसके बाद वो आज तक वो कंटिन्यू प्रोसेस में है, वो अभी तक नॉवल लिख रहा है। तो आप सिंस का यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस,
She stepped dash the stage with confidence. अब यहाँ पर देखिए she stepped, वो चढ़ी कहाँ पर, dash the stage. On the stage होगा क्या, नहीं, on the stage नहीं होगा. On तो है कि उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, बट यहाँ पर क्या बात की गई है, she stepped, वो चढ़ी किसके ऊपर, on to the stage with confidence. जब हम नीचे से ऊपर की बात करते हैं और यहाँ से यहाँ पर सरफेस टच होता है, अब वो नीचे थी, नीचे से वो ऊपर के स्टेज पे चढ़ी तो यहाँ पर वो सरफेस से अटैच है, तो ऐसी कंडीशन में हम on to का यूज करते हैं, by और from का यूज नहीं होगा. तो हमारा राइट आंसर है on to the stage with confidence. राइट तो ये थे प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज. आई होप आप बहुत अच्छे से इन सभी एक्सरसाइज को देखेंगे. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.